हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का एक नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन क्यों ना उससे पहले हम कुछ जन्मदिन की बातें कर लें। आपके जन्मदिन की बातें या लोग कैसे अपना जन्मदिन मनाते हैं, उससे पहले हम कुछ बात करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग जो स्क्रीन पे ये फोटो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये किसकी फोटो है, क्या सीन है ये आपको जो ये दृश्य दिख रहा है, ये किसका दृश्य है। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। ये है एक बर्थडे पार्टी का, है ना। एक बर्थडे पार्टी का ये चित्र है जिसमें बच्चे हैं और उन्होंने सर पे टोपी लगाई हुई है, बर्थडे कैप्स जिसको बोलते हैं। केक भी है और पूरा जो रूम है वो डेकोरेटेड है, सजाया हुआ है गुब्बारों से, है ना। और बच्चे मज़े कर रहे हैं। और आपको कुछ दिख रहा है टेबल पर? ये क्या दिख रहा है, ये क्या है? हाँ, गिफ्ट्स, है ना, जो बर्थडे पे हमें मिलते हैं गिफ्ट्स। तो सब सब अपना बर्थडे मनाते हैं, सारे बच्चे मनाते होंगे ना बर्थडे। और हो सकता है कि कोई बच्चा ना मनाता हो, किसी कारण से उसके घर में ना मनाया जाता हो, लेकिन बर्थडे के दिन तो सभी खुश रहते हैं, क्योंकि बर्थडे जो होता है, जो जन्मदिन हमारा जो होता है, वो हमारे लिए बड़ों का आशीर्वाद लेकर आता है। बच्चों, हम सभी अपने जन्मदिन के दिन खुश रहना चाहते हैं। जन्मदिन सबका साल में एक ही बार आता है ना। साल में एक ही बार आता है ना बर्थडे। ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज हम अपना बर्थडे मनाते हैं। साल में एक ही दिन आता है जन्मदिन, और उस दिन हम खुश रहना चाहते हैं। और कुछ कुछ घर में या ज़्यादातर घरों में उस दिन बर्थडे पार्टी दी जाती है। और बर्थडे पार्टी कैसे दी जाती है? किसी के घर में, कोई अपने घर में अपने दोस्तों को बुला लेता है, रिश्तेदारों को बुला लेता है। कोई अपने घर के गार्डन में मनाता है, वहाँ पे उसको सजाता है और अपने फ्रेंड्स और अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदारों होते हैं, उनको बुला लेते हैं। कोई कोई होटल में मनाता है, कोई रेस्टोरेंट में मनाता है। सबका अपना अपना तरीका है मनाने का। ठीक है, कोई ऐसा होता है कि सिर्फ अपने फैमिली मेंबर के साथ ही मनाता है ना। लेकिन बर्थडे की एक खास बात क्या होती है? बच्चे बच्चे जो हैं वो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई उन्हें सारा दिन डांटता नहीं है, सब उनसे प्यार से बात करते हैं। केक आता है, उनकी पसंद का केक आता है। और बर्थडे के दिन सबको गिफ्ट्स का इंतज़ार रहता है ना। बच्चों को तो स्पेशली उनको ये रहता है ना कि मेरे फ्रेंड्स क्या मुझे गिफ्ट देंगे, या मेरी मम्मी क्या गिफ्ट देगी, मेरे पापा क्या गिफ्ट देंगे, है ना। तो ये देखिए, एक और मेरे पास ये पिक्चर है बर्थडे की। इसमें भी देखिए बच्चे जो हैं खुश हो रहे हैं और सारी तरफ बैलून से सजा हुआ है। तो मतलब हैप्पीनेस, सब तरफ खुशी खुशी दिखती है। और जिसका बर्थडे होता है वो उस दिन बिल्कुल प्रिंस या प्रिंसेस की तरह उसका मज़े रहते हैं। राजकुमार या राजकुमारी वाला उसका पूरा लुक होता है। सब लोग उसको प्यार करते हैं और गिफ्ट की बात होती है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जानवरों का भी जन्मदिन मनता होगा? क्या आपको लगता है कि जानवर भी अपना जन्मदिन मनाते होंगे? अगर मनाते तो, और क्या पता मनाते भी हों जंगल में, हमें क्या पता, वो अपने ढंग से मनाते होंगे। लेकिन अगर सोचिए, अगर वो हमारी तरह अगर मनाते जैसे कि हम लोग मनाते हैं, अगर ये सब बर्थडे पार्टी देते, जैसे आप सामने देख रहे हैं एक बर्थडे पार्टी का सीन है, उसमें जिराफ है, शेर है, हाथी है, पांडा है, और पूरा बलून वगैरह से सजा हुआ है ना। ये किसी एनिमल की पार्टी है और सबने बर्थडे कैप भी लगा रखी है। तो ऐसा हो सकता है क्या? कहानियों में तो हो ही सकता है ना। कहानी में तो कुछ भी हो सकता है ना। और मान लीजिए कि किसी भालू का बर्थडे है। अब यहाँ फोटो देखिए, पिक्चर देखिए, इसमें एक भालू का बर्थडे मनाया जा रहा है ना। और साथ में जिराफ है, और ये एनिमल कौन है? रैबिट, खरगोश है ना। तो हम जो आज कहानी पढ़ने जा रहे हैं,
उस कहानी का नाम है चलो खेलते हैं। कहानी का नाम है चलो खेलते हैं। और इस कहानी में एक भालू है, उसका जन्मदिन है। जन्मदिन मनाया जाता है और उसको जन्मदिन में कई उपहार मिलते हैं। तो अपने वो उपहार के साथ वो क्या करता है? बच्चों, आपको भी उपहार मिलते होंगे जन्मदिन पर, तो आप क्या करते हो? मान लो आपको बहुत सारे टॉयज़ मिले हैं, तो क्या आप अकेले खेलते हो या उसे आप अपने भाई बहन या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो? आप उनके साथ बांटते हो अपने खिलौने? जो भी आपको बर्थडे में मिलता है वो आप शेयर करते हो या नहीं करते हो? आप मुझे बताना। अ, वैसे शेयर करना चाहिए। अगर हमें खिलौने मिलते हैं, वैसे भी खिलौने से अकेले खेलने का तो मज़ा भी नहीं है ना? वो खिलौनों से खेलने का मज़ा तभी आता है जब आपके साथ कुछ लोग खेलने वाले हों, या आपके घर के भाई बहन हों, या आपके दोस्त या मित्र या सहेलियाँ हों, है ना? तो इस कहानी में भी मीशा भालू जो है उसको जन्मदिन पर क्या मिल रहा है? उसे एक उपहार मिल रहा है जो कि वो अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ बांटता है। मित्रों के साथ वो मिलकर उसके साथ खेलता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि उसको क्या उपहार मिलता है? मैं आपको उसका एक फ़ोटो दिखाती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मिलता है। ठीक है? ये किसका चित्र है? बैट और बॉल, है ना? गेंद और बल्ला। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बॉल को बोलते हैं गेंद और बैट को बोलते हैं बल्ला। गेंद और बल्ला। तो उसे उपहार में मिलता है गेंद और बल्ला, और वो इस उपहार को कैसे अपने मित्रों, अपने दोस्तों के साथ बांटता है, कैसे उनके साथ मिलकर खेलता है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और बच्चों, इस पाठ की एक खास बात और है। ये इस पाठ में जो वाक्य हैं उनमें चित्र के साथ हैं वो वाक्य। मतलब पूरी कहानी जो है वो चित्रों के साथ है। इसे चित्रकथा भी नहीं बोलेंगे। चित्रकथा में तो होता है कि चित्र बने होते हैं और जो उसमें जो पात्र होते हैं, जो उसमें एनिमल्स या बर्ड्स जो भी लोग होते हैं वो अपने डायलॉग्स बोलते हैं, अपने संवाद बोलते हैं। लेकिन ये चित्रकथा भी नहीं है। इसमें क्या है? वाक्य है और वाक्य के बीच बीच में शब्दों की जगह पर चित्र दिए गए हैं, मतलब शब्द चित्र हैं। ठीक है? चित्रकथा नहीं है, शब्द चित्र हैं। शब्दों की जगह पर चित्र बने हुए हैं और कहानी को हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे उन चित्रों को हमें शब्द की तरह पढ़ना है। दिए गए हैं चित्र, लेकिन आपको पढ़ना है उन्हें शब्द की तरह। आपको समझ में आ रहा है? कहानी में वाक्य है, साथ में कई ऐसे शब्द हैं जिनकी जगह पे चित्र बना हुआ है, और आपको उन चित्रों के नाम पढ़ने होंगे। उन्हें शब्द की तरह पढ़ना होगा। उन चित्रों को आपको नाम की तरह या शब्द की तरह पढ़ना होगा। तो बच्चों, अब हम चलते हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के पेज पर, उस पाठ पर, और उस पाठ को हम देखते हैं और उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम क्या है? चलो खेलते हैं। तो बच्चों, ये है पाठ 8। पाठ 8 ऐसा राइमिंग वर्ड लग रहा है ना, पाठ 8। तो हमने एक तुकबंदी वाला शब्द भी सीख लिया, पाठ 8। तो ये है आपका चैप्टर 8 यानी पाठ 8। बुक है खुलते पंख और पाठ का नाम है चलो खेलते हैं। चलो खेलते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक खोल लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ पढ़ सकें और आपको फिर और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपके सामने आपकी बुक खुली होगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पाठ संख्या है, पेज नंबर है 41। पेज नंबर 41 है और पाठ 8 है, चैप्टर 8 है। इसे आप तुरंत खोल लीजिए और मेरे साथ पढ़िएगा। आपको देखिए, पाठ को खोलते ही देखिए आपको सामने चित्र दिखे जा रहे हैं, मतलब शब्द की जगह पर चित्र बने हैं। लेकिन आपको क्या करना है? उन्हें चित्र की तरह नहीं करना है, आपको उन्हें शब्द की तरह पढ़ना है। मैं पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। मैं आपके लिए उसे धीरे धीरे पढ़ूंगी और आप मेरे पीछे पीछे उसे दोहराइए। कल मीशा भालू का जन्मदिन था।
कल मीशा भालू का जन्मदिन था। बच्चों, ये जो चित्र है इसको मैंने क्या पढ़ा? भालू पढ़ा, है ना। मीशा भालू पढ़ा ना, चित्र भालू का बना है इसलिए मैंने भालू पढ़ा। कल मीशा भालू का जन्मदिन था। सबको पता है जन्मदिन किसे कहते हैं? जिस दिन हमारा जन्म होता है उसे हम कहते हैं जन्मदिन। जिस तारीख को, जिस डेट को हम पैदा हुए होते हैं, हमने जन्म लिया होता है, उसे हम कहते हैं जन्मदिन। ठीक है। जिस तारीख को हमने जन्म लिया है, जिस दिन हमने जन्म लिया है, जिस महीने में जन्म लिया है, उस दिन को कहते हैं जन्मदिन। तो मीशा भालू का जन्मदिन था, मतलब एक दिन पहले उसका जन्मदिन बीत चुका है, उसका जन्मदिन मनाया जा चुका है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मीशा की माँ ने घर को गुब्बारों और झंडियों से सजाया था। बच्चों, इसे कहते हैं झंडियाँ। ये आपने देखा होगा कई जगह पर इसी से सजाया जाता है। कई जो समारोह होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, या कोई भी समारोह, फंक्शन जिसको बोलते हैं, कोई भी फंक्शन होता है तो इस तरह की ऐसे झंडियाँ बनाई जाती हैं। रंगीन कागज़ जो होते हैं, कलर्ड पेपर्स, उससे काट काट के इसको बनाया जाता है। आपने ज़रूर देखा होगा इसे किसी पार्टी वगैरह में। और आजकल तो ये कटे हुए मिलते हैं, रेडीमेड मिलते हैं, आपको काटने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बने बनाए हमें मिल जाते हैं। पर यदि ना मिले बने बनाए तो इसे बहुत आसानी से घर में रंगीन कागज़ से बनाया जा सकता है। कलर्ड पेपर लिया और उसको फिर कैंची से तिकोना काटना है, ट्रायंगल की तरह इसको काटना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज, है ना। इसको तिकोना तिकोना काटना है रंगीन कागज़ को, और फिर इसे एक धागे में आपको ऐसे एक पंक्ति बना के इसको चिपका देना होता है। इसे झंडियाँ कहा जाता है। तो अक्सर जन्मदिन पे इसे सजाया जाता है। वैसे जन्मदिन पर सजाने के लिए तो आजकल बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ बलून ही नहीं, गुब्बारे ही नहीं हैं, झंडियाँ ही नहीं हैं। आजकल तो कई तरह के सजावट के सामान हमें बाज़ार में उपलब्ध हैं। बाज़ार में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे हम अपने घर को या सजा सकते हैं। पार्टी के दिन हो, कोई पार्टी हो, कोई ऐसा कोई समारोह हो, तो आराम से हम उसे सजा सकते हैं। तो मीशा भालू का जन्मदिन था, इसलिए मीशा की माँ ने क्या किया था? घर को गुब्बारों और झंडियों से सजाया था, है ना। यहाँ हमने पढ़ा मीशा की माँ ने घर को गुब्बारों और झंडियों से सजाया था। बच्चों, आपको ध्यान देना है कि मैं चित्र को क्या पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर शब्द की जगह चित्र बने हुए हैं। माँ मीशा के लिए गेंद और बल्ला लाई थी। अब देखिए यहाँ पर भी मीशा का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ उसका चित्र बनाया हुआ है ना। मीशा का चित्र बना है जिससे कि हमें मीशा पढ़ना है। फिर उसके आगे आप देखेंगे कि गेंद और बल्ले का चित्र बना हुआ है, लेकिन लिखा नहीं हुआ है गेंद और बल्ला। समझ में आ रहा है आपको? गेंद और बल्ले का चित्र तो है लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि वो चित्र किसका है। आप चित्र जब तक पहचानेंगे नहीं, आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, जब तक आप चित्र को पहचानेंगे नहीं, आप पढ़ नहीं पाएंगे ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इसे क्या बोलना है। आप इसे बॉल और बैट नहीं बोलोगे। बॉल को हम हिंदी में बोलते हैं गेंद, तो आप इसे गेंद बोलोगे। और इस बैट को क्या बोला जाता है? बल्ला। बल्ला बोला जाता है। ठीक है, गेंद और बल्ला बोलना है हमें, बैट बॉल नहीं बोलना है, या बॉल बैट नहीं बोलना है। ठीक है, तो मीशा के लिए माँ क्या लाई है? गेंद और बल्ला लाई थी। मीशा के जन्मदिन पर मीशा को उपहार देने के लिए माँ उसके लिए गेंद और बल्ला लेकर आई थी। पिताजी ने उसे टी शर्ट और जूते दिलवाए थे। अब पापा ने क्या दिलवाए थे? पिताजी मतलब पापा। पापा को पिताजी बोलते हैं। डैडी, जिसको आप डैडी या पापा बोलते हो, उसे हिंदी में पिताजी बोला जाता है। ठीक है, तो पिताजी क्या लेकर आए थे मीशा के लिए? टी शर्ट। अब यहाँ टी शर्ट को तो टी शर्ट ही बोलेंगे। ठीक है, इसको टी शर्ट ही कहा जाता है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, ये देखिए,
इसको टी शर्ट ही कहा जाता है, टी शर्ट, और ये है जूते। अब देखिए दोनों का यहाँ पे चित्र है, नाम नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चित्र को आप नाम से पढ़ेंगे, तो ये आप इसको शर्ट नहीं पढ़ेंगे, ये टी शर्ट है और क्या है, जूते हैं। शूज नहीं बोलेंगे आप, जूते बोलेंगे, ठीक है। तो पिताजी क्या लेकर आए थे उसके लिए, पिताजी ने उसे टी शर्ट और जूते दिलवाए थे मतलब खरीद कर दिए थे। क्यों दिए थे, क्योंकि उसका जन्मदिन था। उसे जन्मदिन के उपहार स्वरूप, उसे उपहार में पिताजी ने टी शर्ट और जूते दिलवाए थे, खरीदे थे। मीशा बहुत प्रसन्न था। अब प्रसन्न का मतलब क्या होता है, प्रसन्न का मतलब बहुत खुश होना या खुश होना, दोनों। खुश होने को हम बोलते हैं प्रसन्न होना, ये पर्यायवाची है। प्रसन्न का पर्यायवाची खुश होना, या समान अर्थ बोल सकते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले कई वीडियो में पढ़ा है, समान अर्थी शब्द। तो यहाँ प्रसन्न का समान अर्थ क्या है, खुशी। प्रसन्न का मतलब खुशी, खुश होना। तो मीशा बहुत खुश था, प्रसन्न था। चलिए अब एक बार इसे दोहरा लेते, क्योंकि चित्र है इसलिए हमें इसे दोहराना जरूरी है। कल मीशा भालू का जन्मदिन था। मीशा की माँ ने घर को गुब्बारों और झंडियों से सजाया था। माँ मीशा के लिए गेंद बल्ला लाई थी। पिताजी ने उसे टी शर्ट और जूते दिलवाए थे। मीशा बहुत प्रसन्न था। ठीक है, किसका जन्मदिन था, एक दिन पहले किसका जन्मदिन था, मीशा का जन्मदिन था। माँ ने घर को कैसे सजाया था, किन चीजों से सजाया था, गुब्बारों से और झंडियों से सजाया था। माँ मीशा के लिए क्या लाई थी, माँ मीशा के लिए गेंद और बल्ला लाई थी। पिताजी ने मीशा को क्या दिलवाया, पिताजी ने मीशा को टी शर्ट और जूते दिलवाए। क्या मीशा प्रसन्न था, बिल्कुल जी हाँ, मीशा बहुत प्रसन्न था। हमने प्रश्न भी कर लिए इस अनुच्छेद में से और हमने चित्रों को समझ भी लिया। तो अब हम बढ़ते हैं अब अपने आगे के अनुच्छेद पर। बच्चों अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है। मीशा शाम को टी शर्ट और जूते पहनकर हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। मीशा शाम को टी शर्ट और जूते पहनकर हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। आपने चित्र देखा, ये सारे चित्र हमने पहले पहचान रखे हैं, इसलिए हम आसानी से इन्हें बोल लेंगे, है ना। मीशा शाम को उसने जो पापा ने, उसके पिताजी ने जो उसको टी शर्ट दिया था, उसने वो पहना, उसने जूते पहने, नए वाले जूते पहने, और माँ ने जो गेंद और बल्ला दिया था उसे लेकर वो खेलने के लिए निकला। कब निकला, शाम को। अक्सर शाम को ही खेलते हैं, है ना, बच्चे शाम को ही पार्क में या मैदान में खेलने जाते हैं शाम के समय। तो मीशा भी शाम को ही अपने पिताजी द्वारा दिए गए जो उपहार था उसका, टी शर्ट पहना, जूते पहने, और उसने हाथ में माता जी का दिया हुआ उपहार यानी कि गेंद और बल्ला लिया और खेलने के लिए निकल गया। सामने से काला, ये क्या है, चश्मा। सामने से काला चश्मा लगाए। अब ये किसका चित्र है, हमें पहचानना है, कौन है ये, कौन है ये, बिल्कुल सही, बंदर।
बंदर आ रहा था। सामने से काला चश्मा लगाए बंदर आ रहा था। कौन आ रहा था? बंदर आ रहा था। और बंदर ने क्या लगाया था? बंदर ने काला चश्मा लगाया हुआ था। ये चश्मे का चित्र आप देख रहे हैं। तो उसने चश्मा लगाया था और चश्मा कैसा था? काला, काला चश्मा लगाया था। हाथ में, अब ये किसका चित्र है? क्या लिया था? ये क्या है? किस चीज का चित्र है ये? छड़ी। हाथ में छड़ी लिए और साथ में कौन है ये? लोमड़ी भी उसके साथ थी। ये किसका चित्र है? लोमड़ी का चित्र है ये है लोमड़ी। ठीक है। हाथ में छड़ी लिए लोमड़ी भी उसके साथ थी। छड़ी जो होते हैं, डंडी, जिसको हाथ में पकड़ के बूढ़े लोग या चलते हैं, या किसी के पाँव में अगर तकलीफ है तो वो भी छड़ी हाथ में लेकर चल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बूढ़े लोग ही छड़ी लेकर चलेंगे। अगर किसी के पैर में चोट लगी है, किसी के पैर का ऑपरेशन हुआ है, या किसी भी तरह की पैर में तकलीफ है, तो वो छड़ी को ले के सहारे चल सकता है। तो हाथ में छड़ी लिए लोमड़ी भी उसके साथ थी। लोमड़ी बोली, क्यों मित्र, कहाँ चले? लोमड़ी क्या बोली? क्यों मित्र, कहाँ चले? बच्चों, मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र का मतलब होता है दोस्त, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो फ्रेंड्स, और लड़कियों में क्या होगा? वो सहेली। तो लोमड़ी ने क्या बोला? क्यों मित्र, कहाँ चले? किससे बोला लोमड़ी ने? मीशा भालू से। मीशा भालू से पूछा कि दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है। हमने दूसरे अनुच्छेद में क्या पढ़ा कि शाम के समय मीशा भालू जो है, उसने अपने पिता के दिया हुआ टी शर्ट पहना, जूते पहने, और माँ का दिया हुआ जो उपहार था गेंद और बल्ला, वो लिया और खेलने के लिए वो बाहर चल पड़ा। तो जब वो जा रहा था तो सामने से उसे बंदर आता हुआ दिखाई दिया। बंदर ने क्या किया था? बंदर ने काला चश्मा लगाया था। काले चश्मे उसने पहने हुए थे, काला चश्मा लगाए हुए था। और कौन था साथ में उसके? कौन था साथ में? लोमड़ी थी, जिसने कि हाथ में छड़ी ली हुई थी। लोमड़ी ने क्या कहा मीशा से? मीशा से लोमड़ी ने पूछा कि दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है। अब अगर प्रश्न पूछना है मुझे तो मैं क्या पूछूंगी? मीशा कब खेलने के लिए निकला? मीशा कब खेलने के लिए निकला? तो मीशा शाम को खेलने के लिए निकला, है ना। मीशा शाम को निकला। उसने क्या पहना हुआ था? तो उसने टी शर्ट और जूते पहने थे। पिताजी ने जो उसको टी शर्ट और जूते दिए थे, उसने उन्हें पहना हुआ था। हाथ में उसके क्या था? मीशा के हाथ में क्या था? मीशा के हाथ में माताजी का दिया हुआ उपहार था। यानी क्या था? गेंद और बल्ला था। मीशा के हाथ में गेंद और बल्ला था। सामने से उसे कौन आता हुआ दिखाई दिया? सामने से उसे बंदर आता हुआ दिखाई दिया। बंदर ने क्या पहना हुआ था? बंदर ने काले चश्मे पहने थे, काला चश्मा पहना हुआ था। बंदर ने काला चश्मा पहना हुआ था। और साथ में कौन था? बंदर के साथ में कौन था? बंदर के साथ में लोमड़ी थी। बंदर के साथ लोमड़ी थी। लोमड़ी के हाथ में क्या था? लोमड़ी के हाथ में छड़ी थी। किसने मीशा भालू से प्रश्न पूछा, सवाल पूछा? लोमड़ी ने पूछा। लोमड़ी ने क्या पूछा? लोमड़ी ने पूछा कि कहो मित्र, क्यों मित्र, कहाँ चले? मतलब मित्र, तुम कहाँ जा रहे हो? दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? अब आगे पढ़ते हैं। मीशा बोला, मीशा बोला, यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला, चलो खेलते हैं। मीशा ने क्या कहा? यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला, चलो खेलते हैं। देखिए बच्चों,
जहाँ पर चित्र दिया है, पहली पहली बार जो चित्र दिखाया गया है, तो हर बार चित्र ही दिखाया गया है, उसकी जगह पर शब्द नहीं लिखा गया है। अगर एक बार किसी शब्द की जगह पर चित्र दिखाया गया है, तो फिर पूरे पाठ में उस शब्द को लिखा नहीं गया है, उस चित्र को ही दोहराया गया है। जैसे कि मीशा भालू के लिए हर जगह मीशा का चित्र दिया गया है। गेंद और बल्ले के लिए हर जगह गेंद और बल्ले का चित्र ही दिया गया है, कहीं भी गेंद और बल्ला लिखा नहीं गया है। जहाँ कहीं भी गेंद और बल्ले की बात है, वहाँ पर गेंद और बल्ले का चित्र है। तो हमें हर बार उस चित्र का नाम बोलना है, हर बार हमें उसका नाम लेना है। ठीक है। तो मीशा बोला, यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला, चलो खेलते हैं। मीशा ने क्या दिखाया, उसने अपना नया जो उसको गिफ्ट मिला था, उसे जो उपहार मिला था, वो उसने अपने दोस्त को दिखाया। जो दो दोस्त थे, बंदर और लोमड़ी, उनको क्या दिखाया उसने, अपना नया गेंद और बल्ला दिखाया, और साथ में उनसे क्या कहा कि चलो खेलते हैं। खेलने के लिए वो उन्हें कहता है। हाँ हाँ चलो। तीनों चल दिए। रास्ते में उन्हें खरगोश और हिरन मिल गए। बच्चों, ये चित्र किसका है? खरगोश का ही है ना। आप इसे बड़ा करके देखिए, देखिए ये कौन है? खरगोश। और ये कौन है? हिरण। बच्चों, हिरण दो ढंग से हम लिखते हैं। एक होता है इस तरह से हिरण, और दूसरा तरीका क्या होता है? हिरण, हिरण। दोनों ही जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है, हिरन या हिरण। लेकिन आपको यहाँ स्पेलिंग तो लिखना नहीं है, आपको सिर्फ चित्र से पहचानना है कि वो किसका चित्र है, और फिर उन चित्रों की जगह आपको उसका नाम लेना है। जिसका भी चित्र है उसका आपको नाम लेना है। इसीलिए मैंने आपको, जैसा आपको पहले ही पढ़ के बता दिया, कि चित्र की जगह पे मैंने उस चित्र का नाम लिया था, है ना। हाँ हाँ चलो, किसने बोला? बंदर और लोमड़ी ने बोला। तीनों चल दिए। कौन तीनों चल दिया? तीन कौन? मीशा भालू, बंदर और लोमड़ी। तीन हुए ना, भालू, लोमड़ी और बंदर, ये तीन हुए, और तीनों चल दिए। हाँ हाँ चलो किसने बोला? बंदर और लोमड़ी ने कहा कि हाँ हाँ चलो। उनका भी मन था खेलने का, गेंद और बल्ले से खेलने का मन था, इसलिए उन दोनों ने कह दिया कि हाँ हाँ चलो। दोनों तैयार हो गए साथ में खेलने के लिए। तो दो बंदर और लोमड़ी दो हुए, और साथ में मीशा भालू तो हो गए तीन। तो तीनों खेलने के लिए चल दिए। अब रास्ते में उन्हें और भी जानवर मिले। कौन मिला रास्ते में उन्हें ये कौन? खरगोश। रास्ते में उन्हें खरगोश, और ये किसका चित्र है? हिरण। खरगोश और हिरण मिल गए। रास्ते में उन्हें खरगोश और हिरण मिल गए। वे भी उनके साथ खेलने चल दिए। वे भी उनके साथ खेलने चल दिए। दोनों जो खरगोश और हिरण थे, वे भी इन तीनों के साथ खेलने के लिए चल दिए मतलब उनके साथ साथ चलने लगे। अब कितने हो गए? पांच। पांच लोग हो गए ना खेलने वाले। मीशा, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और हिरण, पांच लोग खेलने वाले हो गए। पहले मीशा अकेले था, फिर उसको दो जानवर मिले, तो ये तीन हो गए। फिर दो और मिले, तो कितने हो गए? पांच हो गए। आपको काउंटिंग भी इसमें देखिए याद रखनी है। तो पांच लोग हो गए खेलने वाले। तो खरगोश और हिरण ये भी साथ खेलने के लिए तैयार हो गए, और उनके साथ चल दिए। प्रश्न पूछती हूँ मैं कि रास्ते में उन्हें कौन मिला? रास्ते में उन्हें खरगोश और हिरण मिले। क्या खरगोश और हिरण भी खेलने के लिए चल दिए? हाँ, खरगोश और हिरण भी उनके साथ खेलने के लिए चल दिए। तो बच्चों, इस तरह वो जो है पांच लोग जो वो है खेलने के लिए अब तैयार हो गए। खिलौना किसका है? मीशा का है।
जो उसे उपहार में मिला था। लेकिन क्या वो उसने एक बार भी मना किया कि नहीं, मैं अपनी बॉल नहीं दूंगा खेलने के लिए, मैं अपनी गेंद नहीं दूंगा, ये मेरी नई गेंद है या मेरा नया बल्ला है, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा? उसने एक बार भी ऐसा बोला नहीं। वो कितनी आसानी से तैयार हो गया ना खेलने के लिए, खुद खेलने के लिए निकला, और साथ ही उसने बंदर और लोमड़ी से भी कहा खेलने के लिए, और साथ में उसने फिर खरगोश और हिरण को भी साथ में ले लिया। मतलब उसने जो उसके जन्मदिन पे जो उसे उपहार मिला था, वो आसानी से अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खेलने के लिए तैयार हो गया। वैसे भी गेंद और बल्ले से अकेले नहीं खेल सकते, कोई ना कोई चाहिए साथ में खेलने के लिए। लेकिन जब बच्चों खिलौना नया होता है तो कुछ बच्चे होते हैं जो अपना खिलौना नहीं देना चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कि मीशा भालू बिल्कुल आसानी से तैयार हो गया अपनी नई गेंद और अपना नया बल्ला सबके साथ शेयर करने के लिए, सबके साथ वो खेलने के लिए तैयार हो गया। तो अब वो लोग क्रिकेट के मैदान की तरफ जाएंगे, है ना, गेंद और बल्ले से खेलने के लिए। तो हम देखते हैं कि क्या रास्ते में उनको क्या और जानवर मिले, या बस ये 5 ही खेलेंगे। कोई और रास्ते में जानवर मिलेगा तो क्या मीशा बालू उसे भी खिलाएगा अपने साथ, या मना कर देगा? तो ये सारी बातें हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही, जितना मैंने पढ़ाया है उसे आप ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा, और बाकी का हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।